नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं राजधानी टुडे। दिल्ली के रफी मार्ग पर स्थित ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में पीफा इंस्टीट्यूट के द्वारा 7 दिनों तक चलने वाली आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन हुआ। ये आर्ट एग्जीबिशन 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक चलेगी। इस आर्ट एग्जीबिशन की शुरुआत दीप जलाकर की गई, जिसमें मुख्य अतिथि रहे पद्मा श्री पद्मा भूषण अवार्डी बर्मन बी दास उपस्थित रहे, जिन्होंने वहां उपस्थित होकर सभी कलाकारों का हौसला अफजाई किया और एग्जीबिशन की आयोजक पूजा राज को शुभकामनाएं भी दी। वहीं इन्हीं के साथ साथ मिस्टर तीरथ राज और मिस्टर सुभाष वर्मा इस एग्जीबिशन में शामिल होते हुए कहा कि पीफा पिछले 3 वर्षों से अनेकों कलाकारों को सिखाने के साथ साथ बढ़ावा भी दे रही है, और जैसे कि इस आर्ट एग्जीबिशन में उनकी बनाई हुई पेंटिंग को लोगों के बीच लेकर आए, जिससे सभी कलाकारों का आत्मविश्वास और बढ़ सके। Sir Biman B. Das, sir, Padma Shri awardee and chairman of IFEX, who is also renowned Indian sculptor, and his services to the field of fine art is remarkable. Thank you so much, sir. We were honored, and we are truly honored if you light the lamp, please. पूजा मैम, आज एक बार फिर से आपने आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया है। आर्टिस्टों को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरे इंस्टीट्यूट को 3 इयर्स हो गए हैं और ये तीसरी सालगिरह है एक तरह से हमारी। और थोड़ा सा ग्रैंड लेवल पे हम लोगों ने इस बार एग्जिबिट किया है अपना वर्क, और ये वर्क हमारा आईफेक्स में हुआ है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली में, जिसमें 35 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें हमारे पास 3 ईयर से लेके 80+ तक के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना वर्क डिस्प्ले किया है। और इस बार हमने जो कोशिश की है अपने स्टूडेंट्स को पेंटिंग कराने की, तो हमने काफ़ी सारे, आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ड्राई मीडियम्स हैं, जैसे कलर पेंसिल्स हैं, ऑयल पेस्टल्स हैं, पेंसिल कलर्स हैं, पोस्टर कलर्स हैं। तो इनमें कितना रियलिस्टिक वर्क और कितनी जान हम इन कलर्स और मीडियम्स के साथ डाल सकते हैं, तो हमने वो कोशिश की है। क्योंकि आने वाले टाइम में, या जब आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा जब आप आगे जाते हैं इस फील्ड में, तो आप एक ऑयल एक्रेलिक पे ही रुक के रह जाते हैं। तो मेरा मेन मोटिव था ये कि छोटे छोटे जो ये मीडियम्स हैं हमारे, कि ऑयल पेस्टल को सिर्फ हम बच्चों के कलर समझते हैं बेसिकली, कि एक छोटे छोटे कलर्स होते हैं, बच्चे बस कलर भरते हैं और हो गया। आप यहाँ देखेंगे कि ऑयल पेस्टल से हमने कितना रियलिस्टिक वर्क कराया हुआ है, कि आज यहाँ पे जो विजिटर्स हैं वो देख रहे हैं कि ये ऑयल पेस्टल है, वो मीडियम्स को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मेन कोशिश मेरी यही थी कि कैसे हम एक स्मॉल मीडियम, छोटे मीडियम्स को लेकर कितना हाइपर रियलिस्टिक वर्क कर सकते हैं। और एक तरह से हमारा मेन मोटिव ये है कि पेंटिंग सेल का मोटिव नहीं है बेसिकली एग्जीबिशन करना है कि आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है और एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आर्टिस्ट का मेन मोटिव है कि उसका काम की सराहना होनी चाहिए, उसका काम को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो बस यही एक छोटी सी कोशिश है, और आगे आने वाले टाइम पे हम लोग और भी शोज़ करेंगे। हम लोग अपनी वर्कशॉप्स रेगुलर करते रहते हैं, और मेरा इंस्टीट्यूट PR इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से है, और ये DLF फेज़ 2 में है। और बस कर रहे हैं। अभी ये एग्जीबिशन जो है पूरी 7 डेज़ चलेगी। 18th को हमारी क्लोजिंग है। और बस थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगे आज की इस आर्ट एग्जीबिशन के लिए? आर्ट के ये एग्जीबिशन उद्घाटन करने के बाद ऐसा मुझे फील आया है, मैंने देखे सारे एग्जिबिट्स इनके स्टूडेंट्स के और आर्टिस्टों की, बहुत अच्छे हैं। और वैराइटीज़ ऑफ एग्जिबिट्स हैं वहाँ, रियलिस्टिक भी हैं, सेमी रियलिस्टिक हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, मॉडर्न्स हैं, क्रिएटिविटी है। तो जो परिचालक जो यहाँ जो ये इंस्टीट्यूट के शिक्षा दे रहे हैं, उनसे मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और आगे इन सारी स्टूडेंट्स को ऐसे मनोबल तैयार करे, ताकि कला ऐसी चीज़ है कि वो भीतर से अगर इंसर्ट करके, जिसको कहते हैं ना ड्रग एडिक्टेड, ये बड़ा खुशबूदार ड्रग एडिक्टेड कर दिया जाए तो वो छोड़ेंगे नहीं। यही मेरा क्या कुछ कहना चाहेंगे पूजा जी के लिए, जिन्होंने पूजा जी के लिए? तो मैं इसीलिए कहूँगा कोई भी आर्ट के प्रति प्यार और उसको आगे ले जाना, जैसा भी हो, स्कूल के माध्यम से हो, व्यक्तिगत रूप से हो,
उसको मैं बहुत ही मतलब मानसिक रूप से तो वो बहुत ऊंचे इंसान होते हैं कि कला एक ऐसी माध्यम है कि उनके आसपास में और कुछ मुझे दिखाई नहीं देते हैं। हम तो सारे और बहुत सारे कुछ देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, वो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, ये देखते हैं, लेकिन कला ऐसी चीज़ है वो बिल्कुल एक साधना की तरह। और जैसे कि एक ऋषि महाऋषि साधना करते हैं, कलाकार भी इक्वली एक साधक है, साधिका भी है। थैंक यू सर।